नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज कुछ चुनावी राज्यों की बात आपसे करेंगे। चुनाव है इसीलिए राहुल गांधी को तनाव है क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि बहुत सी बातें राहुल गांधी के खिलाफ इस वक्त की जा रही हैं और उनके लिए खराब बात यह कि ये सारे चुनावी राज्य हैं जहां पे इलेक्शन होने हैं। खास तौर पर केरल में इसी साल इलेक्शन अभी कुछ महीनों में होने वाला है, असम में इलेक्शन होने वाला है और ये दो वो राज्य हैं जहां कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं जीत हासिल करने की, लेकिन वहां पर राहुल गांधी के लिए मुसीबत है और सीधे उनके लीडरशिप को चैलेंज है। इसके अलावा पंजाब का इलेक्शन जो अगले साल होने वाला है वहां भी बगावती सुर उठ गए हैं और अगर आप यूपी को कंसीडर करें तो उत्तर प्रदेश में अभी राहुल गांधी का अलायंस होगा कि नहीं अखिलेश यादव के साथ। कांग्रेस पार्टी वहां क्या कर रही है, क्या तैयारी कर रही है, इसको लेकर अभी तक जमीन पर कोई चर्चा नहीं हो रही। तो एक एक करके हम पहले बात करते हैं। सबसे बड़ा जो बयान दिया गया जिससे राहुल गांधी के लिए के खिलाफ बड़ी हेडलाइन बनी वो था मणिशंकर अय्यर का बयान। मणिशंकर अय्यर ने केरल में, जहां पर लेफ्ट की 2 बार से लगातार सरकार बनती हुई आ रही है और यह भी अपने आप में एक अनहोनी है क्योंकि वहां हर 5 साल में सरकार बदलती है। एक कांग्रेस लेड यूडीएफ है और दूसरा लेफ्ट पार्टीज का गठबंधन है एलडीएफ यूडीएफ के बीच ये चलता रहता था हर 5 साल में। पिछले 10 साल से मतलब 2 बार से एलडीएफ लगातार जीत रही है। राहुल गांधी को लगता है कि वहां तो पक्का चांस था कांग्रेस का आने का, लेकिन मणिशंकर अय्यर वहां की सरकार के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की मौजूदगी में ये कहते हैं कि गांधी जी को सबके सपने को किसी ने जमीन पे उतारा है तो वो आप है। राजीव गांधी का सपना पंचायती राज का, उसको किसी ने साकार किया है तो वो आप है। इसीलिए मेरी तो दुआ है कि आप ही चीफ मिनिस्टर बने और आपने इतना बढ़िया काम किया है कि अगली बार भी आप ही की सरकार आएगी। ये कांग्रेस पार्टी का लीडर कह रहा है केरल में, जहां पर ऑपोजिशन में कांग्रेस है और सत्ता में आना चाहती है, जहां पर अभी 2 महीने की 3 महीने के बाद चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस का इस पर जाहिर है आग बबूला होना लाजमी था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने बड़ा सधा हुआ रिएक्शन दिया। कांग्रेस पार्टी ने केवल इतना कहा कि मणिशंकर अय्यर जी 2-3 साल से रेलेवेंट नहीं है कांग्रेस पार्टी में, ना वो कांग्रेस के लिए कोई काम कर रहे हैं, इसलिए वो जो भी कह रहे हैं वो उनके निजी विचार हैं, उसको कांग्रेस के साथ नहीं जोड़ना चाहिए और कांग्रेस निश्चित जीतेगी। मणिशंकर जी के पास जब ये पूछा गया कि ये रिएक्शन कांग्रेस का, तो वो और आग बबूला हो गए और अब वो सीधे राहुल गांधी पे आए। उन्होंने कहा पहले ये बताइए राहुल गांधी के साथी छोड़ते क्यों हैं? राहुल जी को मालूम नहीं है कि मैं अभी भी कांग्रेस में हूं, मैं कांग्रेस से मैंने इस्तीफा दिया है ना उन्होंने मुझे निकाला है। फिर उन्होंने कहा कि मैं नेहरूवियन हूं, मैं गांधीयन हूं, मैं राजीवियन हूं, मतलब मैं इनकी विचारधारा पर चलने वाला हूं, लेकिन मैं राहुलियन नहीं हूं, मैं राहुल गांधी के कैंप में नहीं हूं। और पवन खेड़ा जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था ये, उन्होंने कहा कि अगर पवन खेड़ा जैसा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता है तो फिर कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। अगर केसी वेणुगोपाल जो इंसिडेंटली केरल के ही हैं और वो संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ही इज अ राउडी पर्सन, अगर वो व्यक्ति संगठन महामंत्री है तो फिर राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे और कांग्रेस की स्थिति कभी बेहतर नहीं हो पाएगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री एक शर्त पर बन सकते हैं, अगर स्टालिन को इंडिया गठबंधन का चेयरमैन बना दिया जाए। तो उसे पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा क्योंकि स्टालिन की प्रधानमंत्री बनने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। और दूसरा, इस पर भी राहुल गांधी पर कटाक्ष था, उन्होंने कहा कि स्टालिन नारे नहीं लगाते, वो मुद्दे उठाते हैं, वो सूट बूट की सरकार, चौकीदार चोर है, इस किस्म के स्लोगन्स में नहीं पड़ते हैं। ये सारे स्लोगन तो राहुल गांधी के थे। उन्होंने कहा वो मुद्दों की बात करते हैं, फेडरलिज्म की बात करते हैं, इसलिए वो इंडिया गठबंधन चलाएं और फिर देखें राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं कि नहीं बनते। एक सीधा अफरंट, एक सीधी चुनौती राहुल गांधी की लीडरशिप को थी, उस व्यक्ति के द्वारा जो ये ऑन रिकॉर्ड कहता था कि मुझे जीवन में जो कुछ भी मिला वो गांधी परिवार ने दिया, मुझे मंत्री सांसद जो कुछ बनाया वो गांधी परिवार ने दिया। आज वो गांधी परिवार की नजर से गिर चुके हैं। तो भले ही मणिशंकर अय्यर जो कुछ वो कह रहे हो, बहुत से लोग उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते, लेकिन राहुल गांधी के लिए वो जो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं वो वही है जो वक्त वक्त पर कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, राहुल गांधी टीम को एक साथ लेकर चलने की राजनीति नहीं करते हैं, राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता कोई कांग्रेस में रहे या ना रहे, और राहुल गांधी किसी दूसरे के विचार को सुनने या अपनाने की राजनीति भी नहीं करते हैं, ना उनसे मिलना पॉसिबल है, वो एक्सेसिबल भी नहीं है। वही सारी बातें एक बार फिर मणिशंकर अय्यर के बयानों से उस पर चर्चा होने लगी। चर्चा और आगे बढ़ी जब असम में एक व्यक्ति बागी हो गया। असम में भूपेन बोरा, जो असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, वर्तमान में कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है। चुनाव में जाते हुए कैंपेन कमेटी का चेयरमैन सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, उसको तय करना है कि किन मुद्दों पर चुनाव होगा, क्या कैंपेन रहेगा। वो व्यक्ति इस्तीफा दे देता है और वो कहते हैं कि मैंने लीडरशिप को अपनी प्रॉब्लम बता दी है। वो लीडरशिप कौन है? क्या उन्होंने सीधे राहुल गांधी से बात की? निश्चित तौर पर इस्तीफा देने से पहले उनकी राहुल गांधी से बात नहीं हुई थी। वो नाराज किस बात पर थे? वो नाराज इस बात पर थे कि असम में अब जब इलेक्शन होगा और हिमंता बिस्वा शर्मा एक बड़े स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर हैं और कांग्रेस पार्टी से ही आए, और अब भी कांग्रेस पार्टी में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस में जो होता है वो राहुल गांधी या किसी सीनियर लीडर को पता लगने से पहले हिमंता बिस्वा शर्मा को पता होता है। उस व्यक्ति के सामने चुनाव लड़ना, जहां 2 बार से कांग्रेस पार्टी हार रही है चुनाव, वहां आपका पूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट और कैंपेन कमेटी का चेयरमैन इस्तीफा दे रहा है
और वो मुद्दों में ये कहते हैं कि मुझसे कहा गया था कि ऑपोजिशन से को एकजुट करना है और मेरे साथ फिर दिल्ली से एक आदमी लगा दिया गया, तो उनके कद को छोटा करने की कोशिश की गई या उन पर भरोसा नहीं जताया गया। और असम वो राज्य है जो डायरेक्टली प्रियंका गांधी के चार्ज में है। प्रियंका गांधी वहां पर कैंडिडेट सिलेक्शन की वो स्क्रीनिंग कमेटी में वो है, सब कुछ है, प्रियंका गांधी लीड कर रही है असम का चुनाव, वहां ऐसी स्थिति है। फिर इसके आगे जो हुआ राहुल गांधी के लिए परसेप्शन के लिहाज से और ज्यादा डैमेजिंग था। भूपेन बोरा की वहां पर नेताओं ने, गौरव गोगोई ने और जो वहां के भंवर जितेंद्र सिंह जो इंचार्ज हैं कांग्रेस की तरफ से असम के, उन्होंने राहुल गांधी से फोन पर बात कराई और मीडिया के सामने भूपेन बोरा को बैठ के बताया कि 15 मिनट इन्होंने राहुल गांधी से बात की है, हमने इनका रेजिग्नेशन रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन क्या अपना इस्तीफा वापस लिया भूपेन बोरा ने? नहीं। भूपेन बोरा ने कहा मैं अभी सोच के बताऊंगा, मुझे एक दिन का वक्त चाहिए। और वो जो उन्होंने वक्त मांगा उसमें वो क्या करने वाले हैं, उसमें वो हेमंता बिश्व शर्मा से मुलाकात करने वाले हैं। हेमंता बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि अकेलौता हिंदू था कांग्रेस पार्टी में, इसने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से। यह भी एक मुद्दा बताया जा रहा है जो भूपेन बोरा ने उठाया कि पार्टी की इमेज बहुत ज्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली पार्टी के रूप में बन रही है, पार्टी के लिए ठीक नहीं है और मैं ऐसी राजनीति नहीं कर सकता। वो जो भी हो, अब आप सोचें कि राहुल गांधी से बात 15 मिनट करने के बाद भी अगर वो व्यक्ति नहीं माना और वो ये कह रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा, उससे पहले वो हेमंता बिश्व शर्मा से मुलाकात करेगा, तो क्या ये राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल नहीं है कि राहुल गांधी या तो बात ना करते और बात की थी तो फिर इतना मैनेज करते कि वो व्यक्ति रुक जाता, लेकिन वो व्यक्ति अभी भी पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ है। ये चुनावी राज्य की खबर है। तीसरा, पंजाब, अगले साल इलेक्शन होने वाला है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को बड़े फैनफेयर के साथ पार्टी लेकर के आई थी, पार्टी का जिम्मा भी दिया सिद्धू को। उसके बाद आपको मालूम है वहां पर क्या हुआ, कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव से पहले पिछले छोड़ करके चले गए, बल्कि उनको निकाल दिया, उनको चीफ मिनिस्टरशिप से उनको हटाया था, चन्नी को चीफ मिनिस्टर बनाया था, नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी का चार्ज दिया था। हुआ क्या, लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई आम आदमी पार्टी की। और ऑन रिकॉर्ड इस बात को, ऑन रिकॉर्ड नहीं बल्कि लेकिन इंटरव्यूज में या पत्रकारों से बात करते हुए मुझसे भी कहा एक बार अरविंद केजरीवाल ने कि अगर ये कैप्टन अमरिंदर सिंह को ना हटाते तो हम कभी नहीं जीतते, और हम मान के चल रहे थे कि ये लोग आएंगे, लेकिन जैसे ही इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया हमें यकीन हो गया था हम जीत रहे हैं और हम जीत गए। तो ये पॉलिटिकल समझ थी उस वक्त की लीडरशिप की। आज क्या हो रहा है, आज वो नवजोत सिंह सिद्धू जिनको पिच किया गया सामने चन्नी के, जिनको पिच किया गया सामने अमरिंदर सिंह के, उस वक्त ये जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर थे आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए, उनके सामने सिद्धू को पिच किया गया, जाखड़ जी के सामने। आज वो सिद्धू कहां है? आज वो सिद्धू कमेंट्री कर रहे हैं, आज वो सिद्धू अपना टीवी शो कर रहे हैं। सिद्धू की पत्नी जो कांग्रेस पार्टी की मेंबर थी, उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपया जो सूटकेस में भर के देता है वो चीफ मिनिस्टर बनता है, उसको पार्टी से निकाल दिया गया। ठीक है, आपने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया। आज नवजोत सिंह की पत्नी, वो ऑन रिकॉर्ड आगे क्या कहती हैं? वो कहती है मैं 8 महीने से राहुल गांधी से मिलने का समय मांग रही हूं। निष्कासन तो अभी हुआ है। वो कह रही मैं 8 महीने से समय मांग रही हूं। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि पंजाब में जिन लोगों को आपने पार्टी चलाने के लिए दी है वो पार्टी का कितना नुकसान कर रहे हैं। हो सकता है वो उनकी अपनी ग्रीवियंस हो सकता है सिद्धू दंपति को लगता हो कि हमें इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है इसलिए वो सारे आरोप लगा रहे हैं। सब बातें ठीक है, लेकिन ये सब एक साथ आप देखें, इतने सारे चुनावी राज्यों में ये सब कुछ होना और सारे सवाल राहुल गांधी पर उठना, तो ये कांग्रेस पार्टी के अंदर एक असंतोष है, उसको कम से कम व्यक्त करता हुआ ये सारे बयान जो है वो बताते हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात आप कर ले। उत्तर प्रदेश में मायावती तक एक्टिव हो चुकी है। मायावती रैलीज कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। अखिलेश यादव रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में आप जानते हैं, वो विधानसभा में अभी उन्होंने इतना कुछ बोला और योगी एक मजबूत सरकार चला रहे हैं। 9 साल उनकी सरकार को होने वाले हैं अभी मार्च महीने के अंदर। कांग्रेस पार्टी कहां है, ये लोग पूछ रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी 2024 जैसी परफॉर्मेंस दोहरा सकती है? क्या वैसे मुद्दे उसने उठाए हैं? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कितना दम लगा रहे हैं, कितनी बार जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये भी सवाल उठ रहे हैं। यूपी जैसा राज्य, आप चुनाव से 4 महीने पहले कैंपेन करके वहां पर कोई करिश्मा नहीं कर सकते। 2 साल की मेहनत लगती है। प्रियंका गांधी को एक बार चार्ज दिया भी गया था, उन्होंने वहां एक घर भी उनके लिए तैयार कर दिया गया था। प्रियंका गांधी कभी वहां नहीं गई उस चुनाव के बाद, 22 के चुनाव के बाद। अभी भी कांग्रेस पार्टी जमीन पर कुछ खास करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी की परिस्थितियां हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। 2 बातें आपके साथ और करूंगा। जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनका एक अपडेट मैं आपको जरूर देना चाहता हूं। बांग्लादेश में तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और उन्होंने अभी तक जितनी बातें की हैं उससे लग रहा है कि वो भारत के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं। यूनुस सरकार, जो मोहम्मद यूनुस थे, वो खुलकर एंटी इंडिया थे, इसमें पहले भी कोई शक नहीं था। लेकिन अब पाकिस्तान से जो बातें बांग्लादेश के लिए की जा रही हैं
और ये वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम शहबाज शरीफ नहीं गए उनकी स्वेरिंग में, गए तो मोदी जी भी नहीं, लेकिन मोदी जी की वजह ये थी कि आज फ्रांस के राष्ट्रपति भारत में, इसलिए उनकी प्रायर एंगेजमेंट थी। शहबाज शरीफ चाहते तो जा सकते थे, लेकिन उनके ना जाने की वजह ये बताई जा रही है कि अभी पाकिस्तान जो है वो आशंकित है कि तारिक रहमान प्रो इंडिया रुख लेंगे या प्रो पाकिस्तान रुख लेंगे, या वो प्रो चाइना हो जाएंगे। उनकी पॉलिसी न्यूट्रल होगी, या मोहम्मद यूनुस ने जो नज़दीकियां बढ़ाई बांग्लादेश और पाकिस्तान की, उसको वो कायम रखेंगे। तो ये सवाल तो है, लेकिन भारत के लिहाज से अभी तक तारिक रहमान ने पॉजिटिव सिग्नल्स ही दिए हैं। एक ये बांग्लादेश की खबर थी। पाकिस्तान में दूसरी ओर जो हो रहा है वो और ज़्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान में इमरान खान के साथ जेल में जो कुछ हुआ, उनकी एक आंख खराब हो गई। अब कोई कह रहा है कि चेकअप में उनकी आंख ठीक आई है। एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। इस बीच पाकिस्तान की सड़कें जाम कर दी हैं पीटीआई ने। इमरान खान के समर्थकों ने पूरे पाकिस्तान के ट्रेड रूट्स को बंद कर दिया है। पाकिस्तान को बहुत माली नुकसान भी हो रहा है, और इस सब के बीच सरकार अभी भी इमरान खान को अस्पताल तक भेजने के लिए तैयार नहीं है। तो वहां कभी भी एक स्थिति जो है विस्फोटक हो सकती है। हो सकता है एक बार फिर वहां खून खराबा हो, या इमरान खान की सेहत को लेकर के जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इमरान के साथ कुछ बहुत बुरा हो जाए। तो वहां पर इस लिहाज से पाकिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अब अमेरिका एक बार फिर इमरान खान को लेकर के इंटरेस्टेड हो गया है। ये सब जानते हैं कि अमेरिका के दबाव की वजह से ही इमरान खान को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, और अब ऐसा लगता है कि अगर वहां स्थिति बहुत खराब हो गई तो अमेरिका जो रोल पाकिस्तान से चाहता है, चाहे वो ईरान के साथ हो या अफगानिस्तान के साथ हो, वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में कोई अफरा तफरी फैले। इसीलिए वो भी दबाव बना रहा है कि इमरान के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। इमरान को ट्रीटमेंट मिले, इमरान अस्पताल में उनको इलाज मिले, मुमकिन हो तो इमरान को हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। ऐसे सिग्नल्स अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को और आसिम मुनीर को भेज रहा है। ये भी चर्चाओं में है। तो इस वक्त बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं ये, दुनिया में भी और हमारे देश की राजनीति में तो चुनाव हर वक्त चलते रहते हैं, तो वहाँ भी। तो ये था आज भारत की खबर का अपडेट आपके लिए। आज इतना ही।